Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yawal. Myself Supti Pankaj Pawar and we are going to learn English Older Grammars chapter number 6 Countable and Uncountable Nouns. So children, आज हम पढ़ेंगे countable and uncountable nouns, जिसे countable का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं या जिसके हम मेज़र कर सकते गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रकार के नाउन्स दिए हुए हैं, तो वो क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट नेम थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। ऐसे नाउन्स ऐसी संख्या या ऐसे चीज़ें जिसे हम गिन सकते हैं। नाउन्स दैट नेम्स थिंग्स दैट कैन बी काउंटेबल, उन चीज़ों के नामों को हम गिन सकते हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही है, यहाँ पे सम बलून है, कुछ बलून है, बट हम इसे काउंट कर सकते हैं इजीली। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बलून्स है। सो हियर आर 6 बलून्स, तो इसे हम गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन्स हो गया। अब आगे पिक्चर में दिख रहा है आपको ऑरेंज। ठीक है, एक ऑरेंज दिख रहा है, हियर इज एन ऑरेंज। अब यहाँ पे आपने एन का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे एक ऑरेंज है। ठीक है, तो इसे भी हम काउंट कर रहे हैं इजीली, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन्स हो गया। अब काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज विथ ए एन और नंबर्स। तो काउंटेबल नाउन को हम ए या एन या नंबर्स के द्वारा हम उसे दर्शा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक, तो यहाँ पे बुक हो गया क्योंकि आपको पता है ए और एन का यूज़ कैसे होता है। सो उसी को यूज़ करके यहाँ पर बुक दिया हुआ है। नेक्स्ट है एन एग, यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है क्योंकि जो वर्ड है, जो नाउन है, उसके आगे उसका जो पहला अक्षर है वो वोवल से, ठीक है, ई से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके आगे हम एन लगाएंगे। उसी प्रकार डॉव्स, तो यहाँ पे 2 डॉव्स दिए हुए हैं क्योंकि उसे गिनकर काउंट करके दिया हुआ है नंबर से। और यहाँ पे 1 ऑरेंज, ऑरेंज को भी गिन सकते हैं हम, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 ऑरेंज है। तो हम काउंटेबल को ए एन और नंबर्स के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन हैव अ प्लूरल फॉर्म्स। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बुक, तो 2 बुक्स, एक बुक है तो एक से ज़्यादा भी किताबें हो सकती है। 1 सिटी, 3 सिटीज़। सो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके प्लूरल फॉर्म होते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज वर्ड्स सच एज अ फ्यू एंड मैनी बिफोर काउंटेबल नाउन्स। और कुछ जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो अ फ्यू मतलब कुछ, और मैनी मतलब बहुत से। तो इस प्रकार से भी हम काउंटेबल नाउन्स को यहाँ पर दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज वर्ड सच एज अ फ्यू, यहाँ पे हम इन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अ फ्यू एंड मैनी। ठीक है, बिफोर काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स के पहले। अब है नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स। सो अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट नेम थिंग दैट कैन नॉट बी काउंट। ऐसे नाउन्स ऐसी संज्ञा है जिसे हम गिन नहीं सकते, उन चीज़ों को उसकी हम गणना नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस पिक्चर्स में दिख रहा है कि एक जो गर्ल है वो खाना खाने बैठी है और उसे कुछ चावल जो राइस है वो परोसे जा रहे हैं, तो उसके लिए हैव सम मोर राइस। ठीक है, मोर राइस, अब उसे कुछ चावल चाहिए है, तो मोर राइस, यहाँ पे राइस है, उसको मेज़र कर सकते हैं क्या कि उसे 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चावल चाहिए, ऐसे नहीं मेज़र, चावल्स को हम मेज़र नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। और नेक्स्ट पिक्चर में दिख रहा है आपको जो बॉय है बैठा हुआ है दूध पीने के लिए, वो नहीं बोल रहा है जैसे, ठीक है, और उसे कोई कह रहा है कि पियो आप, तो किस प्रकार से है, ड्रिंक अप ऑल द मिल्क, पूरा जो मिल्क है वो खत्म होना चाहिए, ड्रिंक अप ऑल द मिल्क। अब देखो यहाँ पे जो मिल्क है वो कितना है, आधा दिख रहा है, पर इसे मेजर कर सकते हैं क्या हम, वो 1 है 2 है, ऐसे कुछ मेजर नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। सेकेंड है वी कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक राइस और मिल्क। वी कैन नॉट से 5 राइस और मिल्क, तो आपने देखा कि उसे हम नहीं गिन पा सकते हैं।
राइस को भी नहीं गिन सकते हो और मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी यूज विथ ए एन और नंबर्स। तो अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उसे काउंटेबल नाउन्स के जैसे हम ए एन और नंबर्स के द्वारा नहीं शो कर सकते या नहीं लिख सकते, यूज नहीं कर सकते उसके आगे। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट फ्रॉम प्लूरल्स। जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उसके प्लूरल्स फॉर्म नहीं होते। ठीक है, अब है एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। आपको यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती है, किस किस रूप में होती है, ये आपको दिया है। फर्स्ट है काइंड्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक। जो खाना होता है या पीने की चीज़ें होती है उसे हम नहीं काउंट कर सकते, जैसे कि फ्लोर आटा होता है, जूस या कॉफ़ी, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो मटेरियल्स होते हैं, आयरन, सैंड या सिल्क या मिट्टी, आप कुछ भी ले सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपकी जो फीलिंग्स होती है, ठीक है, उसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल रहती है, जैसे कि प्योरिटी और प्राइड, आपका अभिमान या आपका स्वाभिमान, जो हम गिन नहीं सकते, या आपकी हैप्पीनेस, आप कितने खुश है, इसकी हम गणना नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। अब प्रॉपर नाउंस जैसे कि किसी का नाम है, किसी व्यक्ति को स्पेशल या किसी चीज़ को स्पेशल नेम दिया जाए तो उसे भी हम गिन नहीं सकते। हरी, शैन, जाहिदा, इन व्यक्तियों को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या हो गए हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल हो गए। 6 नंबर है वी कैन यूज वर्ड सच एज मच, मोर, लिटिल एंड इनफ बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हम जब अनकाउंटेबल नाउन्स को यूज करते हैं तो हम वहाँ पर मच, मोर, लिटिल, इनफ एंड अनकाउंटेबल नाउन्स लिख इस प्रकार से मच, मोर, लिटिल, इनफ इन शब्दों का अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज कर सकते हैं। सो चिल्ड्रंस, आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज 1 में हम देखेंगे यूज द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स गिवन इन द लिस्ट ऑन द लेफ्ट एंड द राइट टू कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको देखिए काउंटेबल नाउन्स दिए हुए हैं यहाँ पर पूरे, और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स दिए हुए हैं, तो इसे हमको यहाँ पर इस पूरी स्टोरी में यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। द, अब यहाँ पे द है, ठीक है। किंग एंड द क्वीन डिसाइड टू हैव अ पिकनिक। तो यहाँ पे किंग एंड जो क्वीन है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। उस ठीक है, किंग एंड क्वीन है तो वो काउंटेबल है, क्योंकि हम उन्हें बता सकते हैं कि वो 1 है, 2 है, ठीक है। तो डिसाइड टू हैव अ पिकनिक इन अ गार्डन जस्ट आउटसाइड देयर प्लेसेस, उनके गार्डन के आउटसाइड के साइड पे, ठीक है। प्लेसेस में गार्डन एंड प्लेसेस यहाँ पर हमने यूज़ किया है। सो जो गार्डन है, जो आपका गार्डन है वो कहाँ पर आता है? काउंटेबल इसमें आता है। देयर प्लेसेस, और प्लेसेस जो होता है वो भी काय में आ रहा है? काउंटेबल नाउन्स में आ रहा है। तो दे स्प्रेड अ कारपेट मेड ऑफ सिल्क ऑन द ग्रास। द क्वीन हैड ब्रॉट along a basket with lots of things to। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से दे स्प्रेड अ कारपेट मेड ऑफ सिल्क ऑन द ग्रास। तो यहाँ पे आपको जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपको ये पूरी स्टोरी में इसे यहाँ पर यूज करके करना है, ठीक है। सो चिल्ड्रंस, आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक बार मैं रीड करूंगी, आपको ध्यान से देखना है। दे स्प्रेड अ कारपेट मेड ऑफ सिल्क ऑन द ग्रास। द क्वीन हैड ब्रॉट अलॉन्ग अ बास्केट। अब यहाँ पे जो बास्केट है वो क्या है? काउंटेबल है, वो 1 है। अ का यूज हो रहा है, तो अ बास्केट विथ लॉस्ट ऑफ थिंग्स टू ईट। शी टुक सम ब्रेड। अब देखो सम ब्रेड है, तो ब्रेड है तो वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि यहाँ पे सम यूज हुआ है, कुछ। अब वो काउंट किए करके रखे हुए क्या? नहीं। तो ये क्या हो गए? अनकाउंटेबल हो गए। एंड स्प्रेड बटर। अब देखो जो बटर है, बटर एंड जेम, जो बटर एंड जेम है वो भी अनकाउंटेबल है। ऑन इट दे ऑल्सो हैड केक्स। तो यहाँ पर जो केक है वो हैड केक्स, मतलब यहाँ पर केक्स जो है वो काउंटेबल है, उन्हें हम गिन सकते हैं। 1 केक है या 2 केक है, कितने केक है। वी शी हैड बेक्ड हर सेल्फ, उन्होंने खुद ने पकाए हुए हैं वो केक, ठीक है। द किंग लाइक टू हैव एक्स्ट्रा, यहाँ पर शुगर यूज किया गया है, शुगर इन हिज टी,
तो उन्हें और एक्स्ट्रा शुगर चाहिए, शक्कर चाहिए उनकी टी में। तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, और टी भी क्या है, अनकाउंटेबल, क्योंकि हम इसे मेज़र या काउंट नहीं कर सकते हैं। द स्काई ओवरहेड वॉज ब्लू एंड बर्ड्स वेयर सिंगिंग इन द ट्री। अब देखो स्काई है या स्काई है, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल में आता है। बर्ड्स है, तो जो बर्ड्स है हम उन्हें काउंट कर सकते हैं इजीली, अगर हमें दिख रहे वो अच्छे से तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन्स है। आगे है वी आर सिंगिंग इन द ट्री, द क्राउन्स ऑन द किंग एंड क्वींस हेड्स वेयर स्टेड विथ ज्वेल्स एंड शोन ब्राइटली इन दिस द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो क्राउन है, तो जो क्राउन है वो भी एक या एक से एक है, ठीक है, तो उसे भी हम क्राउन्स है, दोनों के जो ऊपर दिख रहे हैं आपको क्राउन्स दिख रहे हैं, तो उन्हें भी हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन्स में आए हुए हैं। उसी प्रकार जो उनके ज्वेल्स है, जो उनके जो ज्वेलरी पहनी हुई है, उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी काउंटेबल नाउन में आते हैं। द मॉर्निंग लाइट, अब लाइट को आप मेजर कर सकते हो क्या, काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। सो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज 1 कर। सो चिल्ड्रंस अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। इसके कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आपको 12 दिए हैं, मैं यहाँ पर आपको 6 करके दूंगी, आपको आगे के 6 करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट। आपको इन लिस्ट में से क्या करने हैं, इस लिस्ट में से आपको जो शब्द दिए हुए, जो वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें आपके पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं, पिक्चर्स को देख के सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक जो गर्ल है वो गिफ्ट को उठा रही है, पिक कर रही है। आई रिसीव मैनी गिफ्ट्स फॉर माई बर्थडे, मैंने अपने बर्थडे के लिए वो से गिफ्ट को लिया है, रिसीव किया है। तो मैनी, यहाँ पर हम ए एन, अब देखो ए है, यहाँ पे एक तो यूज़ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे एक यूज़ नहीं किया गया है। उसी प्रकार से एन, एन भी नहीं होगा। लिटिल, अब गिफ्ट लिटिल होते क्या, नहीं, मच भी नहीं, तो मैनी। सो चिल्ड्रंस, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया मैनी, तो मैनी का यूज़ होगा। कुछ गिफ्ट्स उठाए, बहुत से उठा लिए हैं गिफ्ट्स, ठीक है। अब सेकेंड है द बॉय डिड नॉट हैव मनी इवन टू बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड। अब उसके पास ब्रेड है, ए हो सकता है क्या, नहीं, वो मनी जैसे उसके पास पैसे नहीं है तो वो ब्रेड नहीं खरीद सकता है, तो क्या, एक क्या, एन, लिटिल, छोटा ब्रेड नहीं, मच, इनफ, तो वो जो उसके पास इनफ मनी नहीं है, मतलब पर्याप्त पैसे नहीं है, तो वो ब्रेड को नहीं खरीद सकता। उसी प्रकार है हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, वो एक वॉल पे बैठा हुआ है, तो अ वॉल। देयर वॉज अ वेरी वाटर इन द पॉट, यहाँ पे ब्लैंक पे है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ही पानी दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिटिल शब्द को यूज करेंगे। फिफ्थ नंबर में आई सॉ ऑस्ट्रिच इन योर बैकयार्ड, अवर बैकयार्ड, सॉरी, तो एन का यूज किया गया है क्योंकि ऑस्ट्रिच है, ओ का ओ ऑस्ट्रिच का जो पहला है अक्षर वो ओ है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। और 6 नंबर में है देयर वेयर बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, यहाँ पे देखो इस काउंटेबल हो रही है 1 2 3, तो यहाँ पर काउंट हो रहे हैं, और यहाँ पे 3 कहाँ पर दिया है, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट में, तो आपको 3 यहाँ पर यूज होता है, तो देयर वेयर 3 बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री। इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और होमवर्क में सेंड करनी है। सो चिल्ड्रंस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।